दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती को लेकर जारी एक नया शासन आदेश के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए तो 22,000 पदों पर भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा 46,500 भर्ती को लेकर एडेड जूनियर के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप जानते हैं कि तदर्थ शिक्षक और टीजीटी पीजीटी भर्ती का पुराना नाता है, या फिर यूं कहें कि तदर्थ शिक्षकों के चलते ही नई भर्तियों के विज्ञापन टीजीटी पीजीटी में जारी नहीं होते हैं, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। पिछले 2 साल में लगातार 2 भर्तियों के विज्ञापन तो जारी हुए, लेकिन पदों की संख्या कहीं न कहीं छात्रों के लिए ऊँट के मुँह में जीरा देखने के लिए मिली। अंततः भर्ती का विज्ञापन आ गया, अभ्यर्थी अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन अभी भी अगर बात की है तदर्थ शिक्षकों को लेकर शासन स्तर पर कहीं न कहीं उठापटक लगातार जारी है। उसी क्रम में एक और नया शासन आदेश जारी होता है, जो कि आपको पूरे 3 पेज का देखने के लिए मिलता है। एक एक करके मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है। अगर बात की है तो यहाँ पे शिक्षा निदेशक की ओर से जारी किया जाता है समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को 26/7/2022 के क्रम में ये आदेश जारी होता है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कार्य करने वाले तदर्थ शिक्षकों के संबंध में जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे हैं। मतलब ये कौन से तदर्थ शिक्षक हैं? उत्तर प्रदेश में 2 तदर्थ हैं, आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आपको वेतन वाली बात की जाएगी तो वेतन प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 2000 के समथिंग है। अवैतनिक तदर्थ शिक्षक जो आते हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वेतन की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो 2000 है। जिनकी वेतन की बात न की जाए तो उनकी संख्या लगभग 22,000 है ना। और ये जो आंकड़ा खुद अपनी तरफ से नहीं दिया गया है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया था। अगर आप कहोगे तो बता दिया जाएगा, लेकिन बार बार बता पाना लंबा हो जाता है, जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 29/7/2022 तक प्रत्येक जानकारी यहाँ पे पहुँचा दी जाए। जानकारी क्या है वो आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि जनपद का नाम, विद्यालय का नाम, वेतन भुगतान, तदर्थ शिक्षक और भी तमाम जानकारी, कोई याचिका खारिज हुई या फिर याचिका लगी हुई है, या फिर कोई और जानकारी जो कि इनकी नियुक्ति के संबंध में है। कुछ और पॉइंट आप सभी के सामने यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी सारे के सारे जो पॉइंट है वो लिखे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से हाल ही में एक प्रस्ताव भी रखा गया था तदर्थ शिक्षकों के बारे में जो वेतन प्राप्त कर रहे हैं कि उनको 50,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, लेकिन तदर्थ शिक्षकों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। बात कर ली जाए 22,000 पदों के बारे में। 22,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर 22,000 पदों पर क्या होगा, कब तक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो 22,000 पदों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में है। अगर सरकार चाहे तो कभी भी इसकी भर्ती कर सकती है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों के प्रति सरकार हमेशा सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाती है। उसकी खास वजह यह है कि बहुत सारे तदर्थ शिक्षकों का नाता राजनीतिक दलों से है, खुद राजनीतिक दलों से आते हैं, जिसके चलते उनको यहाँ पे सरकार के ऊपर दबाव बनाकर इस मामले को दफ़ा दफ़ा करा देते हैं। लेकिन क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी किए जाएं। धीरे धीरे करके उस आदेश को 2 साल होने वाले हैं, 26 अगस्त को ये भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। तो ऐसे में अगर बात की जाए कि 22,000 पदों पर भर्ती कब तक होगी, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि वर्तमान में हाईकोर्ट के अंदर छात्रों के माध्यम से एक अवमानना याचिका दाखिल की जा रही है। अब उस पर क्या होगा ये भविष्य में छुपा हुआ है, पहला। दूसरा रास्ता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देती है ये भी महत्वपूर्ण होगा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के बाद में क्या सरकार उस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करेगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप जानते हैं कि परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी काम होता रहा तो ये वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती यूँ ही आप सभी के सामने से निकल जाएगी, और आप जानते हैं कि मामला न्यायालय में जाता है तो 1-2 सुनवाई के अंदर फैसले होते हैं। यही वजह है कि 22,000 को लेकर मामला थोड़ा सा लंबित है। अगर मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट फैसला दे भी देता है 1-2 सुनवाई के अंदर, तो कम से कम यहाँ से सरकार उसको कब तक लागू करती है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अब ये कह सकते हैं कि 22,000 पदों पर शायद इस भर्ती में जुड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, वर्तमान की जो कंडीशन दिखाई दे रही है। बाकी इसके बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 46,500 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इस 46,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है।
आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बीएड प्लस बीटीसी दोनों अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। 46,500। आपके मन में सवाल होगा कि प्राथमिक भर्ती है कि जूनियर भर्ती है। इसमें कुछ पद प्राथमिक के हैं तो कुछ पद जूनियर के हैं। लगभग 16,500 के समथिंग प्राथमिक के पद हैं और लगभग आपकी बात की जाए 30,000 के समथिंग जो पद हैं वो आपके हैं यहाँ से जूनियर के, मतलब कि उच्च प्राथमिक के। अब ये जो भर्ती आने वाली, यहाँ पे एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन जूनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप समझे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों, तो उसकी वजह है राजस्थान के अंदर बीएड को फिलहाल बाहर कर दिया गया है। आगे भविष्य में क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट में छुपा हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी मिलती है। हाल ही में रीट की परीक्षा हुई है और जो भी रीट परीक्षा पास करेंगे उन्हीं को बैठने का मौका मिलेगा 46,500 भर्ती के अंदर। चौथी पारी का जो पेपर है वो वायरल हो गया, इसकी भी जानकारी है। पेपर को परीक्षा केंद्रों से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी, स्मार्टफोन को भी ले जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके पेपर की जो कटिंग है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से, जिसके बारे में नीचे जानकारी भी लिखी हुई है कि हूबहू पेपर होने का दावा किया जा रहा है। 9 जगह से धरे गए मुन्ना भाई, ये मुन्ना भाई तो हर जगह मिलते ही मिलते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा क्या था 46,500, उससे नहीं भटकते हैं, मुद्दे पर आते हैं। 46,500 शिक्षक भर्ती के लिए हुई थी परीक्षा। 46,500 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जिसका नाम रीट है, परीक्षा का संपन्न हो चुकी है। 23 और 24 जुलाई को 4 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें शनिवार को पहली पारी के लेवल प्रथम की अगर बात की जाए, जिसमें अगली 3 पारियों के लिए लेवल द्वितीय परीक्षा द्वितीय के लगभग इतने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11,52,000 अभ्यर्थी सब यहाँ पे पहुँचे हैं परीक्षा के अंदर, जिसको 89% हम कह सकते हैं। लाखों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से भी गए। कितने ऐसे अभ्यर्थी कमेंट करके बताएं जो कि रीट परीक्षा देने गए थे। तो ये बात हो जाती है कि 46,500 भर्ती के लिए लगभग 11 लाख अभ्यर्थियों ने इस बार परीक्षा को दिया है। लगभग 3 से 4 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पिछली बार इस परीक्षा को दिया था और उनके पास स्कोर कार्ड भी होगा। अगर इसमें से लगभग 50% या फिर अगर बात की 40% अभ्यर्थी भी पास होते हैं तो 4 से 5 लाख अभ्यर्थी आगामी 46,500 भर्ती में बैठेंगे। ये कहना सही होगा कि आगामी 46,000 भर्ती के लिए लगभग 10 लाख अभ्यर्थी तैयार हो चुके हैं परीक्षा देने के लिए। अब देखना होगा किसको एक सीट मिलती है, उम्मीद है कि आपको अवश्य मिले। बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 46,000 के जो आवेदन है वो कब से शुरू होंगे। रीट परीक्षा का परिणाम जारी होते ही यहाँ से 46,000 भर्ती के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। बात करते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। अच्छी खबर यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में शासन स्तर पर आज की तारीख में एक बैठक हो रही है और उस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का परिणाम कब जारी किया जाए और कब तक यहाँ से जारी होगा। क्योंकि आप जानते हैं पीएनबी के माध्यम से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। परीक्षा नियामक अधिकारी इलाहाबाद की तरफ से जाकर यहाँ पे लखनऊ में मुलाकात की गई है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और वहाँ से कहीं ना कहीं जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर एडेड जूनियर का परिणाम जारी होगा। पीएनबी के बाबुओं की माने तो उनका कहना है कि आज और कल लगातार जो मीटिंगों का दौर है वो जारी रहेगा। जो भी यहाँ से एडेड जूनियर के संबंध में जानकारी निकलेगी आप सभी को मैं देता रहूँगा। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में शासन की तरफ से एक बैठक हो रही है, आज भी होगी और कल भी कुछ अधिकारियों के साथ बैठक है, क्योंकि पीएनबी सचिव 2 दिन के लिए लखनऊ गए हुए हैं। इसके संबंध में उन्होंने बताया कि जैसे ही यहाँ से अनुमति मिलती है परिणाम जारी करने की, परिणाम जारी कर दिया जाएगा। विशेषकर जो बैठक हो रही है उसमें मुद्दा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का है, जिससे कि आगामी समय के अंदर ज़्यादा लंबा इंतजार न करना पड़े, क्योंकि पीएनबी भी चाहती है कि जल्द इसका जो परिणाम है वो घोषित हो जाए। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।